सुरक्षा भी और सुविधाएं भी। यकीनन पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक ट्रेन नहीं मिल गई, बल्कि विकास की पटरी पर भी दौड़ने का एक अवसर मिला है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम नहीं, यह देश के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन का संदेश लेकर वंदे भारत ट्रेन आया है। जब वंदे भारत चेयर कार की शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि जब पहली मर्तबा दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन खुली थी, फिर दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन खुली थी, तो लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी गया कि भारत में एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन हर एक शहरों के लिए हो। ये उम्मीद की थी भारत सरकार ने कि हम 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करेंगे। आज एक इत्मीनान के तौर पर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ के जो इलाके हैं वह भी जुड़ चुके हैं, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे सुदूर इलाके हैं मिजोरम की राजधानी आज रेल पटरियों से जुड़ चुकी है और वहां से राजधानी ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। और आज रेल मंत्री ने कहा कि पर इसका भी हम जो प्रसार है वो करेंगे और व्यापक रूप से इस ट्रेन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देश विभिन्न हिस्सों में आएंगे तो भारतीय रेल के जो जांबाज सिपाही हैं उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके इंजीनियरों के सफल करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से यह जो ट्रेन है, यह ट्रेन अपने गंतव्य के लिए खुल चुकी है। और ये मानता हूं कि ये मील का पत्थर इसलिए भी साबित होगा कि धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों यहाँ इस ट्रेन सफर करें। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाने वाले और न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने में जिन लोगों को एक बोझिल सफर का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये वंदे भारत ट्रेन सुहाना सफर का आनंद जो है वो उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, कोलकाता, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रूट्स पर यात्रा का समय घट रहा है, बिजनेस मूवमेंट तेज हो रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं राजेश की उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहां पर एक नेशनल मेन स्ट्रीट से जुड़ने का एक मजबूत कनेक्शन के तौर पर ये ट्रेन साबित होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल व्यापार, पर्यटन और रोजगार को सीधा फायदा मिलेगा इससे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा गया कि जिस तरीके से व्यापार, रोजगार और पर्यटन का जो एक अनोखा आनंद है वो लोग उठा सकेंगे। कल मेरी बात हो रही थी तो मालदा के जो बहुत सारे व्यवसायी हैं उन्होंने कहा कि हमें जब न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा करनी होती थी तो पूरे दिन भर का सफर करना होता था और काफी बोझिल यात्रा की वजह से हम वहां से आना जाना एक दिन में सुरक्षित नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ट्रेन के परिचालन से कहीं न कहीं कुछ ही घंटों में हम जहां हावड़ा पहुंच सकेंगे वहीं कुछ ही घंटों में हम न्यू जलपाईगुड़ी जा सकेंगे। 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे। हावड़ा से कामाख्या की बात करें तो 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे और इस 15 रेलवे स्टेशन के दौरान हम देख पाएंगे कि तकरीबन पश्चिम होंगे और पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल में 12 रेलवे स्टेशन आएंगे और इसके अलावा असम में आएंगे। तो और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो जाएगी और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि पूरब के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो आज जब वंदे भारत ट्रेन का शुरू पूरब मजबूती मिली है, उत्तरों जो पूर्वोत्तर है उसको मजबूती मिली है और एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक युगांतकारी परिवर्तन भारतीय रेल के इतिहास में होने जा रहा है। और इस ट्रेन का परिचालन जब देश के विभिन्न हिस्सों तक होगा तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े फलक पर भारतीय रेल की धमक पहुंचेगी। भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के साथ अपने को कंपीट करने के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि जो भारतीय जो कर्मी है वो लगातार अपने उद्यम से, अपनी परिश्रम से लगातार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार के रेल मंत्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और शायद यही वजह है कि रेल मंत्री के अथक की वजह से भी ये संभव हो पाया है। एक एक प्रोजेक्ट की